सीयूईटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम एमसीक्यूज़ को कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम जो है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को देखेंगे और भी अदर कंसेप्ट को समझेंगे। तो लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, जिसमें आपके 2000 प्लस एमसीक्यूज़ होंगे और 100 प्लस के एमसीक्यू प्रोवाइड किया जाएगा टॉपिक वाइज एंड फुल फ्लेज। तो कर सकते हैं। 299 में ये टेस्ट अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी टेस्ट दे रहे हैं, तो आप भी ज़रूर इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिएगा। और लास्ट ईयर इसी टेस्ट से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऑल इंडिया रैंक 1 भी थे, और उसके बाद आपके डिफरेंट रैंक्स पे आए थे, और डीएससी जेएनयू एचसीयू बीएचयू के लिए सिलेक्शन यहाँ पर हुआ था। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं और दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें कि सिर्फ आपके एमसीक्यूज़ के थ्रू जो है कंसेप्ट को करवाया जा रहा है, और भी प्रीवियस जो वीडियोस है वो भी अवेलेबल करवाया गया है क्लास के, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी मिनिमम प्राइस ये आपके अवेलेबल है 1999। उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। यहाँ पर आपके कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बताता है कि जो लोग हैं वो आपकी गरीबी रेखा से नीचे हैं? डेट ट्रैप को, या फिर आपके जेंडर इनइक्वालिटी को, पुअर हेल्थ को, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा कि जब कोई भी आपके पुअर होता है, ठीक है, तो वो आपके कर्ज के बोझ में जो है बझेगा। ठीक है, जैसे बैंक से लोन लेगा फिर उसको चुकाएगा। ठीक है, तो एक डेट का उसके ऊपर ट्रैप बन जाता है। जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी और हेल्थ की कंडीशन भी आपकी पुअर हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव यानी डी वाला ऑप्शन आपके करेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत सारे मल्टीपल चैलेंजेस को फेस करता है, क्योंकि लिमिटेड इनकम होती है, किसी से पैसा बारो करता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो उसके बाद वो कर्ज चुकाते चुकाते ही उसका समय बीत जाता है। इनइक्वालिटी की बात करें तो वुमेन को आपके ज़्यादा आपके मतलब सप्रेस किया जाता है, अदर जेंडर को भी, तो जेंडर इनइक्वालिटी आपके बढ़ जाती है। उसके बाद हम बात करें पुअर हेल्थ जो है हो जाता है, क्योंकि उसके पास न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, कोई भी सर्विसेज हेल्थ सर्विसेज वो ले नहीं पाता, इसी वजह से आपकी पॉवर्टी आपकी रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपके अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो गिनी कोफिशिएंट इज मेजर। आपके जो गिनी कोफिशिएंट है वो किसको मेजर करता है? एब्सोलूट पॉवर्टी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, इनकम इनइक्वालिटी को, और आपके जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो याद रखना है कि गिनी कोफिशिएंट जो किसको मेजर करता है, जो कि आपके इस कंसेप्ट को डेवलप किया था 1912 में आपके इटालियन स्टैटिस्टिशियन जो थे आपके कोराडो गिनी के द्वारा 1912 में पब्लिश किया गया था। इसमें आपको इनइक्वालिटी को मेजर किया जाता है। ठीक है, हाउ मच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ कितना डेविएट कर रहा है आपके परफेक्ट इक्वालिटी के लाइन से, तो उसको आपके जो है इनइक्वालिटी यहाँ पर आपके गिनी कोफिशिएंट से मेजर किया जाता है। ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बताता है। ठीक है, अगर आपके वैल्यू 0 आ रही है तो ये परफेक्ट इक्वालिटी को बताएगा, परफेक्ट इक्वालिटी को। अगर आपके वैल्यू जो है 1 है तो आपके परफेक्ट इनइक्वालिटी को बताएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि जो एजवर्थ बॉक्स है, ठीक है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि ये परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन है, और जितना ये लाइन डेविएट होते जाएगा ये परफेक्ट इनइक्वालिटी की लाइन है। ठीक है, उसको बताएगा। तो आप देख सकते हो कि परफेक्ट इक्वालिटी पे रहेंगे तो आपके कोई भी डिफरेंसेस नहीं होगा, पर अगर दूर जाते जाएगा ये कर्व तो आपके परफेक्ट इनइक्वालिटी जो है आपकी इकोनॉमी में बढ़ती जाएगी। तो ये जो है आपके गिनी कोफिशिएंट किसको मेजर करता है? याद रखना है कि इनइक्वालिटी को मेजर करता है। तो आप देखेंगे इस तरीके से ये जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ये इक्वालिटी का है, और यहाँ पर जो आपके ये थोड़ा सा गड़बड़ बना हुआ है, बट इसको समझ जाइएगा। इसको हम बोलते हैं लॉरेंज कर्व। ठीक है, ओके। तो ये जितना दूर जाते जाएगा आपकी इनइक्वालिटी बढ़ेगी, और ये आपके एरिया ए है और बी है। तो अगर हम बात करें गिनी कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है वो भी आप लिख लीजिएगा। तो गिनी कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है वो आपके है A/A+B। यानी अगर इस तुम ग्राफ को देख रहे हो, ये परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन, इनइक्वालिटी की लाइन, ये ए है और ये बी है, तो ए जो है इनइक्वालिटी को दर्ज करवा रहा है, और A+B, ठीक है, ये आपके दोनों का एरिया लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये गिनी कोफिशिएंट का आपके फॉर्मूला हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है। तो गिनी कोफिशिएंट एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, रिप्रेजेंट इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशन, मतलब आपके देश का बताता है, और यहाँ पर 0 इंडिकेट करता है परफेक्ट इक्वालिटी को, और आपके
वन क्या करता है, परफेक्ट इनइक्वालिटी को दिखाता है, ठीक है, आपकी कितना डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इक्वालिटी इकोनॉमी में है उसको बताता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑफ बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल पुअर? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिड डे मील स्कीम एंड रूरल हेल्थ मिशन, सॉरी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई थी रूरल पुअर्स के द्वारा, ये 1978 में आपके लॉन्च किया गया था, ये पॉइंट याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो इंटीग्रेटेड वो 1978 में आया है, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2020 में आपके लॉन्च हुआ है, ठीक है, ये 25 दिसंबर को आपके लॉन्च हुआ है, ठीक है, 25 दिसंबर। और अगर हम बात करें मिड डे मील 1995 में 1995 की योजना है। उसके बाद अगर हम बात करें जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये 2000 जो है 5 में ये प्रोग्राम आपके आया है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्राम्स आपको याद करके जाना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है, ये आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। तो 1978 में लॉन्च किया गया था। एम टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू रूरल पुअर बाय प्रोवाइडिंग देम एसेट लाइक स्किल, उनको स्किल प्रोवाइड करना। प्रोग्राम टारगेट क्या करता है, वल्नरेबल जो आपकी ग्रुप है, जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स है, आपके रूरल आर्टिजन्स है जो आपके कार्य करते हैं, उनको ये चीज़ आपके प्रोवाइड करना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। द टर्म कॉल्ड चर्निंग पुअर रेफर्स टू, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपके पीपल हु आर ऑलवेज बिलो द पॉवर्टी लाइन, पीपल हु आर रिच एंड बट बिकम पुअर, people who regularly move in and out of poverty, people who have नेवर एक्सपीरियंस पॉवर्टी। तो अक्सर जो मतलब कभी पॉवर्टी लाइन के ऊपर कोई चला जाए फिर पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाए तो उसको हम चर्निंग पुअर्स कहते हैं, यानी पीपल हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी, तो उसको हम जो है आपके चर्निंग पुअर्स कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चर्निंग पुअर्स कौन है, जो कि पॉवर्टी लाइन से कभी ऊपर चले गए कभी नीचे चले गए, ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चर्निंग पुअर्स आर द इंडिविजुअल हाउस होल्ड हु आर फ्रिक्वेंटली मूव एबव एंड बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो अक्सर ऊपर भी जाएंगे पॉवर्टी लाइन के फिर नीचे आ जाएंगे, क्योंकि उनका जो इनकम है वो बहुत अनस्टेबल है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है इनकम, ठीक है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नॉट जो है आपके कौन सा इंडिकेटर नहीं है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का। तो जैसे आप देखते थे पहले हम जो है एब्सोलूट पॉवर्टी की बात करते थे, ठीक है, तो पहले मतलब सिर्फ अपने टर्म्स में कि हमें जो है बेसिक नेसेसिटी की चीज़ रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है तो हम पुअर हैं। फिर हमने रिलेटिव टर्म्स में पॉवर्टी को मेजर करना शुरू किया, हमने दूसरे को देखना शुरू किया कि मतलब आपके जो है किसी के अपेक्षा हमारे पास इनकम इतनी है तो हम पुअर हैं। तो मतलब ये इनकम के टर्म्स में ज़्यादातर पॉवर्टी को मेजर किया जाता था। फिर हमने बाद में देखा कि कैलोरीज़ के टर्म्स में भी मेजर किया जाने लगा। तो जब अभी जो आपके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो अभी का कंसेप्ट है। इसमें मतलब पॉवर्टी सिर्फ आपके पैसा नहीं होने से नहीं होती है, इसके अलावा आपके पास हेल्थ है कि नहीं है, आपका घर सैनिटेशन मतलब साफ़ सुथरा है कि नहीं, आपको सही ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी मिलती है कि नहीं मिलती है, ठीक है, आप क्लीन फ्यूल यूज़ करते हो कि नहीं करते हो। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्सेस के अंतर्गत जो इंडिकेटर्स है उसमें मतलब और भी इंडिकेटर्स को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो आपके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसके अंतर्गत इंडिकेटर्स जो है आपके हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसका भी सब पार्ट होता है, बट आपको बेसिक इंडिकेटर्स को पूछा हुआ है। तो हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ द पार्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंडिकेटर्स। बट आपके अगर हम बात करें चौथा जो ऑप्शन है आपके इनकम इज़ नॉट पार्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंडिकेटर। तो यहाँ पर इनकम को कोई आधार आपके नहीं माना गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपके करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी पूछ देता है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो आपके डेवलप कब हुआ था, तो 2010 में ये आपके आया था, ठीक है। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट का इनिशिएटिव था और इसके अंतर्गत आपके यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आता है, ठीक है। इनके द्वारा जो है आपके लाया गया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, जिसमें और भी डायमेंशंस को आपके ऐड किए गए थे। जैसे 3 तो बेसिक है, उसके अंदर भी आप सब पार्ट्स को देखेंगे, ठीक है।
तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एसेस पॉवर्टी एंड मल्टीपल डिप्रिवेशन इन 3 डायमेंशन। जैसे एजुकेशन में देखते हैं कि ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है, स्कूल में अटेंडेंस क्या है। हेल्थ में देखेंगे इंडिकेटर्स लाइक चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन। लिविंग स्टैंडर्ड में देखेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, फ्लोरिंग, कुकिंग फ्यूल एंड एसेट्स है कि नहीं है। ये सारी चीज़ों को आपके देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जो है आपके इसके अंतर्गत जो है इनकम को नहीं ऐड किया गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? अनएम्प्लॉयमेंट, लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, हाई लिटरेसी रेट और इनइक्वालिटी इन वेल्थ एंड इनकम। तो आपके हाई लिटरेसी रेट नहीं है। ठीक है, आपके हाई लिटरेसी रेट आपके भारत में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा, बोला नहीं है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट से लोग गरीब होते हैं, लो प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर में कम जो है आपके आय बन रहा है। ठीक है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ की भी कारण है पुअर होने का, बट हाई लिटरेसी रेट तो नहीं है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी आपके करेक्ट हो जाएगा। तो क्योंकि अभी आपका सेंसस हुआ नहीं है, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 74.04% ही जो है लोग क्या थे आपके, मतलब लिटरेट है। अभी ये परसेंटेज आपकी में भी बढ़ गया होगा, बट अभी जो 2011 का डेटा है सेंसस का, उसको देखा जाए तो आपके जो है 74% लोग क्या है आपके लिटरेट है। एक चीज़ आपको याद रखनी है। तो आपको याद रखना है कि जो भारत में सेंसस पहली बार कंडक्ट हुआ था वो आपके 1872 में हुआ था, बट यहाँ पर ये जो सेंसस हुआ था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इसीलिए बोला जाता है कि भारत में जो सेंसस हुआ था वो आपके जो है 1881 में फर्स्ट टाइम कंप्लीट सेंसस आपका किया गया था। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखना है। तो ये जो है आपके 1881 में पहला आपके कंप्लीट सेंसस आपके हुआ था इंडिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी यूज टू कंपेयर डिफरेंट नेशन को कंपेयर किया जाता है टू डिफरेंट इनकम ग्रुप विद इन द कंट्री। अर्बन एंड रूरल जो है पॉवर्टी को किया जाता है द लेवल ऑफ पॉवर्टी ओवर डिफरेंट ईयर्स। तो यहाँ पर आपके डिफरेंट इनकम ग्रुप्स विद इन द कंट्री को देखा जाता है आपके इसके अंतर्गत। द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी आपके कि कितने इनकम के ग्रुप्स आपके बन रहे हैं उसको देखा जाएगा कंट्री के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन ए है और पर्सन बी है, ए की इनकम 1000 है और पर्सन बी की इनकम आपके जो है 3000 है। तो यहाँ पर ए वाला आपको अपने आप को पुअर कहेगा किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। तो यही आपके रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो रिलेटिव पॉवर्टी इन इकोनॉमिक कंडीशन वेयर इंडिविजुअल हैव सिग्निफिकेंट लोअर इनकम कंपेयर टू देयर अदर सोसाइटी, है ना। अदर सोसाइटीज़ को देखेगा तो उसकी इनकम कम लगेगी उसको। ठीक है, द विच इकोनॉमिस्ट इंट्रोड्यूस द कैपेबिलिटी अप्रोच टू मेजर पॉवर्टी। पॉवर्टी मेजर को मतलब मेजर करने के लिए कौन सा किसने कम कैपेबिलिटी अप्रोच को दिया था? तो अमर्त्य सेन के द्वारा आपकी कैपेबिलिटी अप्रोच दिया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अमर्त्य सेन जो है कैपेबिलिटी अप्रोच को देते हैं विच एम्फेसाइज दैट पॉवर्टी शुड नॉट बी मेजर्ड ओनली बाय इनकम but also by ability of individual to access essential services like health, education and employment। तो इतना उसको ये एक्सेस मिल रहा है कि नहीं उसके आधार पे भी आपके मेजर करना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी को आप बढ़ाइए, ठीक है, जिससे कि आपकी पॉवर्टी कम हो सके। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट था। कुजनेत कर्व हाइपोथेसिस दैट इनकम इनइक्वालिटी। कुजनेत कर्व में अगर हम बात करें तो आपके क्या देखने के लिए मिलता है, मैंने अभी जस्ट आपको पिछले क्लास में रिवाइज करवाया था कि अगर आप देखोगे कि यहाँ पर कैपिटा इनकम होती है और यहाँ पर इनइक्वालिटी वाई एक्सिस पे, तो आप देखते हो कि शुरुआत में इनइक्वालिटी बढ़ती है फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। तो फर्स्ट इंक्रीजेज डिक्रीजेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो आप देखते हो कि जैसे जैसे आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगता है, डेवलपमेंट बढ़ने लगता है, तो शुरुआत में आपकी इनइक्वालिटी बढ़ती है बट आपके धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है वो आपके करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुजनेत कर्व प्रपोज द इनिशियल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वेयर इनइक्वालिटी राइजेस। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखते हो कि जब एक आपके स्टेज गेन हो जाता है उसके बाद आप इनइक्वालिटी को कम होते हुए देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपकी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को किसके द्वारा आपके मेजर मतलब पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को आपके यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि यूएनडीपी के द्वारा किया गया था और 1990 में, ठीक है, 1990 में रिलीज़ किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
तो ह्यूमन जो है पॉवर्टी इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस बाय यूएनडीपी 1990 में आया था। ये आपके मेजर करता है पॉवर्टी बियॉन्ड इनकम लेवल, ठीक है। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, एक्सेस टू बेसिक रिसोर्सेज लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन को भी आपके लेता है, ठीक है। विच पॉवर्टी लाइन मेजर्स द कंसिडर मिनिमम कैलोरी इंटेक, ठीक है। किस में आपकी मिनिमम कैलोरी इंटेक की बात की जाती है? रिलेटिव पॉवर्टी मेजर में, एब्सोलूट, मल्टी डायमेंशनल या फिर एचडीआई में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आपका एब्सोलूट मतलब आपके एब्सोलूट जो मेजर है उसमें आपके कैलोरी इंटेक की बात की जाती है। और यहाँ पर याद रखना है कि 2400 जो कैलोरी है, ठीक है, ये आपके मिनिमम जो है डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट आपके 2400 कैलोरीज़ की है, वो आपके रूरल एरिया में है, ठीक है। ये किस में है? रूरल एरिया में। और अगर हम बात करें 2100 जो कैलोरी है, ये आपके अर्बन एरिया में है डेली का रिक्वायरमेंट। यानी डेली आपको 2400 कैलोरी इंटेक करना है अगर आप गांव में रहते हो, क्योंकि आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी है, खेतों में काम करना है, ठीक है। और अगर हम बात करें 2100 कैलोरी अर्बन एरिया में आपके डेली इंटेक करना है। अब ये किसके द्वारा मतलब बोला गया था, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर अलगा कमेटी के द्वारा जो है वाई के अलग कमेटी के द्वारा ये आपके कहा गया था, ठीक है। डिफाइन पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, ये आपके 1971 में आता है और इसमें आपके पहली बार कैलोरी इंटेक की बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एब्सोलूट तो पहला आपका करेक्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर एब्सोलूट पॉवर्टी मेजर द मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं और आपके 2400 कैलोरी पर डे रूरल एरिया में और 2100 आपके पर डे इन अर्बन एरिया, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखना, अगर ऐसा इतना नहीं कोई ले रहा है तो वो जान लो कि पुअर है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक डिफाइंस एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन लेस देन, अगर आपके कितना कम होगा रुपया तो आपके एक्सट्रीम पॉवर्टी में है आप, तो $1 जो है 0.990 पर डे अगर आप नहीं कमा रहे हो तो आप पुअर हो। मान लीजिए आपका $1 जो है मान लीजिए 0.2 है तो आप पुअर हो, ठीक है। अगर आप 1.95 के नहीं आ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंतर्गत हो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक इंडिविजुअल लिविंग लेस देन, अगर मान लीजिए कोई 1.90 पर डे से परचेजिंग पावर अगर इससे भी कम है तो आप जान लीजिए कि वो क्या है? पुअर है, ठीक है। लॉरेंज कर्व रिप्रेजेंट, तो इनकम जो है रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनइक्वलिटी एंड आपके अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड को बताता है, इन्फ्लेशन पॉवर्टी को। तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मैंने अभी जब गिनी कोफिशिएंट बताया था तो इसमें जो ये इनइक्वालिटी वाली लाइन जा रही थी वो आपके क्या है? लॉरेंज कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये लॉरेंज कर्व है आपका टोटल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनइक्वालिटी को बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो लॉरेंज कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें इनइक्वालिटी को देखा जाता है। इट कंपेयर्स द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम अर्न्ड बाई डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। फर्दर द कर्व इज फ्रॉम द जो लाइन ऑफ इक्वलिटी अगर उससे दूर जाते जाएगा तो हायर इनइक्वालिटी आपके बढ़ते जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, आप जो है इस ग्राफ को देखो, तो अगर दो ग्राफ को कंपेयर करो, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा क्या है? इनइक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पर जो ये ग्राफ है ना, इनइक्वालिटी का लाइन है, वो दूर होते जा रहा है, इसमें थोड़ा पास है। तो इस कंट्री ए में मान लीजिए कि आपकी गरीबी कम है, सॉरी इनइक्वालिटी कम है, और आपके बी में इनइक्वालिटी ज़्यादा है, ठीक है। इससे आप कंपेयर करके बता सकते हो, ठीक है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे, और भी ऐसे एमसीक्यूज़ को हम लगातार करते रहेंगे, बट चैनल को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।